Dear model stars, today you will write question of chapter 10. Name is Akbar the Great. Okay, friends. So, student, take your history civics book and open chapter 10. Name is Akbar the Great. Page number 107 and start writing question number 4-1. Okay. So, student, are you getting scene contents? आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से? No, ma'am. Okay. Students, you will be provided video. Okay, and I will dictate. Okay, जो मैं dictate करूंगी उसको आप लिखिए. Okay, so आप लोग बुक लीजिए और कॉपी लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए. How did Akbar come to the throne? Okay, it means अकबर कैसे सिंहासन पर बैठा था, कैसे वो राजा बने थे, कैसे बादशाह बने थे, कैसे किस तरह से उनको अपना राज्य मिला था, एक रूलर बने थे. हाउ डिड अकबर कम टू द थ्रोन? ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नोट डाउन. Humayun's sudden death left the newly established Mughal Empire in danger. Okay, हुमायूं की अचानक डेथ. हुमायूं's, note down. Firstly, question is how did Akbar come to the throne? यानी कि अकबर जो है वो रूलर कैसे बने थे, यानी कि उनको राज सिंहासन कैसे मिला था, कैसे वो बादशाह बने थे, जबकि वो उस टाइम पर ओनली 13 ओल्ड ईयर्स के थे. तो क्वेश्चन इज हाउ डिड अकबर कम टू द थ्रोन? सो राइट आंसर ऑफ 4-1. 1 minute. Okay. Humayun's sudden death. HUMAYUN''S. Sudden death left the newly established Mughal Empire in danger. यानी कि फर्स्टली बाबर ने मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश किया था, स्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर, बट हुमायूं ने उसको लेफ्ट कर दिया था क्योंकि वो जो है वो शेरशाह सूरी से हार गए थे. शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं. ओके, हुमायूं को उन्होंने डिफीट कर दिया था. 15 ईयर के लिए जो है वो एग्जाइल हो गए थे. उनका जो मुगल एम्पायर था वो उनसे छिन गया था. ओके, यानी कि शेरशाह सूरी ने एक न्यू रूल जो है, न्यू रूलर थे उस टाइम पर, उन्होंने अपना राज जो है एस्टेब्लिश किया था हुमायूं को हराने के बाद. ओके, उसके बाद न्यूली हुमायूं ने फिर से अगेन एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर. इसीलिए लिखा है हुमायूं सडन डेथ लेफ्ट द न्यूली एस्टेब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन डेंजर. ओके, यानी कि मुगल एम्पायर जो था, जो उन्होंने न्यूली एस्टेब्लिश्ड किया था, वो डेंजर में था. ओके, विद नो अदर क्लेमेंट्स टू द थ्रोन. और कोई दूसरा क्लेमेंट्स नहीं था, कोई भी दावेदार नहीं था उस राज्य के लिए, सिंहासन के लिए. अकबर वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर. ओके, सिर्फ अकबर, क्योंकि अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं, इसलिए अकबर ही एम्परर बन सकते थे. प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर. फुल स्टॉप. बैरम खान एक्टेड एज हिज रीजेंट. ओके, यानी कि बैरम खान ने उनकी तरफ से एक गार्जियन के तौर पर या उनकी तरफ से राज्य को जो है संभाला था जब तक कि वो इस के लायक नहीं हो गए थे. सो लिसन अगेन एंड राइट. हुमायूं's sudden death left the newly established Mughal empire in danger with no other claimants to the throne, Akbar was proclaimed as the emperor. Bahram Khan acted as his regent. Okay, next question number 4-2 is who was Bahram Khan? Bahram Khan कौन थे? Why did Akbar dismiss him? और अकबर ने उन्हें डिसमिस क्यों कर दिया था? Who was Bahram Khan? Why did Akbar dismiss him? So right answer 4-2. Note down answer. Akbar was proclaimed emperor
यानी कि अकबर जो है वो एम्परर के दावेदार थे और एम्परर बने भी थे क्योंकि वो जो है हुमायूं के बेटे थे। When Akbar was proclaimed emperor, he was only 13 years old. यानी कि जब वो एम्परर वो बने थे एक शासक, उस टाइम पर वो सिर्फ 13 ओल्ड ईयर्स के थे। He was only 13 years old. Full stop. Bairam Khan acted as his regent and took over the administration till Akbar was old enough to rule by himself. यानी कि उन्होंने अकबर की तरफ से राज्य को जो संभाला था, बैरम खान ने एक्टेड एज हिज रीजेंट, यानी कि उनकी तरफ से जो है प्रस्तुत किया था, यानी कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो सारा वर्क बैरम खान ही करते थे। ही वॉज डिसमिस्ड इन 1560, ओके, यानी कि वो 1560 में उनको डिसमिस्ड कर दिया गया था। उन्होंने 4 इयर्स तक कंटिन्यू एज हिज रीजेंट के रूप में उनके जो है तरफ से जो उनके सपोर्टर के रूप में, उनके जो मददगार के रूप में एक एज अ जैसे कोई रूलर नहीं होता है, उसकी जो एक कार्यवाहक जो पूरा काम कार्य देखता है उसकी तरह से वर्क किया उन्होंने। लेकिन उनको 1560 में आफ्टर 4 इयर्स 4 साल के बाद जो है उनको डिसमिस्ड कर दिया गया आफ्टर अकबर हैड रीच्ड मैच्योरिटी। जब अकबर मैच्योर हो गए थे, 18 ओल्ड ईयर्स के हो गए थे, यानी कि वो एज अ एम्परर जो है वर्क कर सकते थे, देन ही डिसमिस्ड बैरम खान। ओके, सो लिसन अगेन एंड राइट। When Akbar was proclaimed emperor, he was only 13 years old. Bairam Khan acted as his regent and took over the administration till Akbar was old enough to rule by himself. He was dismissed in 1560 CE after Akbar had reached मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स जब वो परिपक्व हो गए थे, यानी कि वो उसको अपनी ड्यूटी को, अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ रूलर, उसको अंडरस्टैंड जो है कर सकते थे। उस टाइम पर उन्होंने जो है बैरम खान को डिसमिस्ड कर दिया था। ही वॉज डिसमिस्ड, ही मीन्स बैरम खान। बैरम खान जो है वो डिसमिस्ड किए गए थे बाय अकबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज बाज बहादुर, यानी कि बाज बहादुर कौन थे? हु वॉज बाज बहादुर? ओके, सो नोट डाउन आंसर ऑफ 4 3rd। नोट डाउन, बाज बहादुर वॉज द किंग ऑफ बाज, BAZ। ओके, वाज बहादुर, वाज बहादुर वॉज द किंग ऑफ मालवा, मालवा के राजा थे। वाज बहादुर वॉज द किंग ऑफ मालवा, फुल स्टॉप। He fled from his capital, which enabled Akbar to easily annex Malwa in 1561। यानी कि वाज बहादुर जो है वो मालवा के राजा थे। उन्होंने जो है अपना कैपिटल, जो अपने राजधानी को स्टेब्लिश किया था, फ्लेड किया था। विच इनेबल्ड अकबर टू इजली, यानी कि जिसने वो रूलर थे, वो राजा थे जिन्होंने अकबर को इजली, आसानी से मालवा को एनेक्स नहीं करने दिया था 1561 में। ओके, सो लिसन अगेन एंड राइट। वाज बहादुर वॉज द किंग ऑफ मालवा, full stop. He fled from his capital, which enabled Akbar to easily annex Malwa in 1561 CE. Okay, next it means 4. Between whom was the battle at हल्दी घाटी fought and when? यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब? Who won the battle? और ये युद्ध किसने जीता था? ओके, सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ओके, लिखिए। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी
The battle at, not of. Okay. The battle at Haldi Ghati was fought between the forces of Maharana Pratap. Okay. The battle at Haldi Ghati was fought between the forces of Maharana Pratap. यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो लड़ा गया था फोर्सेस ऑफ महाराणा प्रताप द सन ऑफ उदय सिंह, जो कि उदय सिंह के बेटे थे, एंड अकबर in 1576. Full stop. 1576 CE. Full stop. The Mughal army under the leadership of Raja Man Singh won against the Rajputs. Okay. यानी कि हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था का युद्ध जो है वो लड़ा गया था महाराणा प्रताप की फोर्स जो कि उदय सिंह के बेटे थे एंड अकबर के बीच में व्हेन 1576 सीई में मुगल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा मान सिंह वॉन अगेंस्ट द राजपूत। और जो लीडरशिप थी मुगल आर्मी जो है जिसकी लीडरशिप थी राजा मान सिंह के अंडर में, उन्होंने ये युद्ध जो है राजपूत के अगेंस्ट जीता था। सो लिसन अगेन एंड राइट। द बैटल एट हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ Maharana Pratap, the son of Uday Singh and Akbar in 1576 CE. Full stop. The Mughal army under the leadership of Raja Man Singh won against the Rajputs. Okay. So students, you have written 4 questions of दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के आप लोग जो है 4 क्वेश्चंस लिख चुके हैं। रेस्ट 6 क्वेश्चन you will write tomorrow. Okay, so it's enough for today and take care of yourself. Okay, students.